वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज है धनतेरस, तो आज मैं बना रही हूँ घी। तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ घी रेडी हो गया है, बस कहते पूजा में देसी घी की पूजा करनी चाहिए, दिए जलाने चाहिए। तो मैंने कहा आपको चलो त्यौहार भी आ गया, देसी घी बना लेती हूँ। मैं घर पर ही देसी घी बनाती हूँ। और उधर पे दूध बॉयल हो रहेगा और इसके बाद देखो आज लंच में क्या बनता है क्या नहीं। तो देखते रहिए आप लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की धनतेरस में, मैंने क्या की भी आपको दिखाएंगे। तो अब मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ, आज लंच में बन रहे हैं गोभी और आलू के पराठे। गोभी और आलू मिक्स करके मैंने पराठे बनाए हैं। तो जो मैं मिक्स करती जा रही हूँ, अब यहाँ गोभी को मैंने किस लिया था और उसको फ्राई करूँगी, थोड़ा सा भूंज लूँगी। उसमें मैंने तेल डाला है, सरसों का तेल है। आपको जिस तेल में घी में बनाना है आप डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने हींग, अदरक, ये गोभी कस के रख लिया, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड करती जा रही हूँ इसमें। तो आप भी बनाते होंगे गोभी पराठे, कैसे बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं क्या नहीं, तो देखते रहिए मेरे साथ। आपको अच्छी लगे तो आप भी ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। गोभी के पराठे हमारे यहाँ सभी को पसंद हैं, सभी को अच्छे लगते हैं। तो अब मैं इसमें ज़ीरा और हींग का तड़का लगाऊंगी छौंक कर। तो आप कैसे बनाते हो, क्या करते हो, बनाइएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। ज़ीरा, सौंफ, हींग, लहसुन, अदरक, इसे छौंक लगाया है इसको, और अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसको भूंज लूँगी। और यहाँ मैं अब लहसुन डालने जा रही हूँ। तो आप धनतेरस से आज आपने क्या क्या शॉपिंग की, क्या क्या लिया क्या नहीं, मैं लंच वगैरह करके इसके बाद मार्केट के लिए निकलूँगी। और मेनली आज तो यही होता है कि कहते हैं कि गणेश लक्ष्मी और पूजा के लिए दीलिया, मोमबत्ती, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये धनिया, हल्दी की गांठ, ये सब, खड़ी हल्दी, खड़ी धनिया, ये सब लेना चाहिए। तो देखते हैं मैं क्या क्या लाती हूँ। ये सब मेन चीज़ें तो पूजा की ज़रूरी है। और बच्चों के कपड़े तो वैसे ही आ गए थे, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। और क्या लिया था मैंने क्या नहीं, वो तो दिवाली वाले दिन दिखेगा आपको, बच्चे जब वेयर करेंगे। ब्लॉग थोड़ी सी लेट आ रहे मेरी, क्योंकि अकेले ही सब मैनेज करना होता है। तो मेरी इधर तबीयत भी ठीक नहीं थी कुछ, और इसलिए ब्लॉग जल्दी जल्दी नहीं आ पाए। अब आपको मिलते रहेंगे ब्लॉग, देखते रहिएगा, सपोर्ट करिएगा। और यहाँ पे अब हो गया है, मैंने कद्दूकस कर लिए गोभी को। जो मैंने कद्दूकस किया था छौंक लगाने के बाद मैं गोभी डाल रही हूँ। तो मेरे पास एक आलू भी रखा था, मैं उसको भी इसी में मिक्स कर दूँगी। मैं फ़र्स्ट टाइम आलू और गोभी के मिक्स करके ट्राई कर रही हूँ, और सच में बहुत अच्छे बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे आलू और गोभी के ये। तो हमने कहा चलो आज ट्राई करके देखते हैं कि आप भी ट्राई करिएगा। आलू और गोभी के पराठे बहुत अच्छे बने थे। आप चाहें तो कचौड़ी बनाना चाहें तो कचौड़ी बना लो, पराठे बनाना चाहें तो पराठे बना लो, जो आपको इजी लगे, जो अच्छा लगे। हम लोगों ने पराठे बनाए थे। तो आप देखते रहिए और बताइए आपने गाइस, आप लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की, क्या डिनर में बनाया, क्या क्या किया। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, देखते रहिए। मैंने आलू भी कद्दूकस कर लिया था, जो मैं इसको इसमें मिक्स करने वाली हूँ। और यहाँ मेरे एक साइड घी बन रहा था, जो घी बन के रेडी हो गया था। अच्छा खासा आधा किलो करीब घी बन गया था पूजा के लिए, इतना ठीक है। और क्योंकि घर का शुद्ध घी होता है, मार्केट में मिलता तो है लेकिन कुछ मिलावट है कुछ रहती, मुझे घर का ही घी पसंद है। तो मैं दूध में से मलाई इकट्ठा करके उसी का घी बनाती हूँ। ये ऑलमोस्ट गोभी भुंज गया है। अब इसमें मैं आलू मिक्स कर दूँगी और ठंडा होने तक इसको रख देंगे, ठंडा होने हो जाए फिर इसकी फिलिंग ऐड होती है स्टार्ट। तो आज बनने वाला है बस देखते रहिए मैं क्या क्या करती जा रही हूँ। ऑलमोस्ट बन गया था। अब यहाँ पे इसकी तैयारी, मैंने आलू भी मिक्स कर दिया था इसमें। ये किचन किंग मसाला है, बहुत ही टेस्टी और अच्छा होता है, थोड़ा सा ही डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस मैं वही डालें, ज़्यादा मसाले मैंने इसमें ऐड नहीं किए थे। नमक, हल्दी, नमक और थोड़ी सी हल्दी और हरी मिर्च, धनिया, और जो बस शुरू में स्टार्टिंग में डाले और बिल्कुल नाम मात्र मैंने गरम मसाला ऐड किया था, बिल्कुल ज़रा था, चुटकी भर। कि गरम मसाला वैसे भी हमारे यहाँ पसंद नहीं किसी को, और ये अच्छा नहीं होता है, बहुत हैवी होता है अपनी हेल्थ के लिए भी। और जिसको पसंद है तो वो ज़्यादा डालते हैं, हमारे यहाँ तो यूज़ नहीं होता है। आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा डालिएगा। ऑलमोस्ट ये भुंज गया था, बस थोड़ा बहुत रह गया है। इसके बाद बस मैं इसमें हरी धनिया वगैरह, देखिए आलू मिक्स कर दिए थे, आलू वगैरह मिक्स हो गए इसमें। अब बस मैं इसको और थोड़ी देर भूंज लूँगी।
है। अब भूनने के बाद मैंने इसमें धनिया डाल दिया, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब यहाँ मैंने आटा लगा के बस इसको ठंडा होने तक रखी। ये देखिए घी बन गया था जो मैं दिखा रही। मैंने इसको एक स्टील के डिब्बे में पूरा भर दिया था। कंटेनर आधे से ज़्यादा डिब्बा था, ठीक से दिख नहीं रहा है। अब यहाँ मैं चटनी बना रही हूँ और यहाँ आटा भी लग गया है, क्योंकि गोभी के पराठे और चटनी ना हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि गोभी पराठे और चटनी का बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ बस पराठे बनने की रेडी, मैं फिल करती जा रही हूँगी आटे में लेके। मैं बना रही थी, बच्चे खा रहे थे गर्म गर्म, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। इसके बाद बहुत सारे काम और भी बचे थे कि मार्केट भी करना था और घर में भी कुछ ना कुछ साफ़ सफाई करते रहो तब भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो बस वही करने की सोच रही थी, जल्दी से बन जाए और जल्दी जल्दी करते जाएं, सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से होती जाएं। तो यहाँ मैं पराठा बन के आएगा, फर्स्ट पराठा सिक जाए। बस यहाँ पराठा सिक गया है, मैं बच्चों को लगा दूँगी। मैंने चटनी भी पीस ली थी अच्छे से, एक तरफ फ्राई हो। फर्स्ट पराठा थोड़ा सा हो जाता है कि हल्का सा जल गया था, मतलब ज़्यादा सिक गया था, जला नहीं था। तो हो ही जाता है कभी कभी फर्स्ट। और इसके बाद के सारे पराठे बहुत अच्छे बने थे। तो बस देखिए आप लोग, देखिए मैंने सेकंड पराठा बनाया, ये भी बहुत अच्छा बनाएगा। फर्स्ट कभी कभी होता है ऐसा कि हो जाता है। वैसे तो पराठे बहुत अच्छे बने थे। आप सब भी ट्राई करिएगा। आप सबको रेसिपीज़ की कैसी लगी, कैसी नहीं। यहाँ देखिए पराठे और चटनी रेडी हो गए होंगे। तो बस मिलते हैं थोड़ी इम्पॉर्टेंट। पूरा घर साफ़ होने के साथ साथ मंदिर भी साफ़ होना चाहिए था। हाँ, मंदिर भी मेरा पूरा साफ़ हो गया था, अच्छे से रेडी हो गया था, अच्छे से तैयार कर दिया था मंदिर को भी। भगवान जी को भी सब नए वस्त्र पहना दिए गए थे। तो बेटी को मेरी इस सब चीज़ का बहुत शौक है, तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो उसने ही पूरा मंदिर साफ़ कर दिया था और अच्छे से सारी मूर्तियाँ और अच्छे से सभी चीज़ें उसने सेटअप कर दी थी। क्योंकि आज तो धनतेरस है और सभी चीज़ें साफ़ सफाई पूजा पर आज से दिवाली की जो 5 दिन की पूजा होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो बस उसी में लग गए थे हम लोग। यहाँ मंदिर शाम को फिर धनतेरस की पूजा भी होगी, ये धनतेरस की पूजा भी होगी। बस यहीं से स्टार्टअप हो गया सब चीज़ों का। तो आप लोगों की अभी साफ़ सफाई पूरी क्लियर हो गई, मेरे यहाँ भी सब कुछ हो गया, बस ये मंदिर रह गया था। तो बस साफ़ सफाई मंदिर की भी हो गई और मंदिर भी अच्छे से हम लोगों ने सजा दिया था, मूर्ति वगैरह सब कुछ अच्छे से सेटअप कर दिया था। आज धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए हम निकल गए। तो देखिए हमने आज क्या लिया आएगा सिल्वर में। बेटा मेरा सिल्वर की रिंग देख रहा था, उसको साइज़ या समझ में नहीं आई। तो ये मेरी घर की शॉप है, तो यहाँ से हम लोग लेने के लिए आए थे। मैंने यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड लिया था आज धनतेरस पे। तो जो आपको पूजा में देखने को मिलेगा मैंने क्या लिया है। यहाँ धनतेरस की पूजा स्टार्ट हो गई। वैसे तो हम लोग नॉर्मली पूजा करते थे, 7 दिए जला के धनतेरस की पूजा कर देते थे। 7 दिए जलते थे हमारे यहाँ और कुबेर महाराज की पूजा होती थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग डिफरेंस किया हम लोगों ने, क्योंकि प्रदीप मिश्रा की कथा सुनते हैं हम लोग, शिव महापुराण, उसमें उन्होंने बताया था कि धनतेरस से दिवाली की 5 दिन की पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोगों ने उसी तरह की थी। एक थाली में सतिया बनाकर उसमें 7 दिए आटे के और घी के दिए जलने थे और 1 दिया तेल का जलाकर बस उसकी पूजा स्टार्ट कर दी थी यहाँ से। तो बस क्योंकि हस्बैंड मेरे बाहर रहते हैं तो उस दिन नहीं आए, तो इसलिए यहाँ से आज पूजा स्टार्ट हो गई थी कि बस यहीं से स्टार्ट हो गई। आरती वगैरह थाली वाली सब करने लगे हैंगे, सब हम लोग बस कर रहे हैंगे और यहाँ से बस पूजा करते जा रहे हैंगे। देखिए कैसे करते हैंगे। आप लोगों ने भी धनतेरस की पूजा होगी हमारे यहाँ भी धनतेरस की पूजा हो गई थी। आप लोगों ने कैसे करी। यहाँ पे मैंने मावे के लड्डू चढ़ाए थे, भगवान जी को भोग लगाया था। हमारे धनतेरस में लड्डू ही चढ़ाए जाते हैं, अपनी अपनी सुविधा है। लेकिन मैं हमेशा जब से मेरी शादी हो गई मैंने धनतेरस वाले दिन लड्डू का ही भोग लगाया है कुबेर महाराज को। तो बस वही चीज़ें मैं करती आ रही हूँ। प्रदीप मिश्रा का कहना था कि पूजा इस तरीके से करो, लेकिन जो आपकी पूजा है अपनी उसको मिस मत करो, कि आपकी कुल देवी की आपके घर में जैसे बताई जाती है वैसे उसको मिस मत करिएगा। तो मैं बस वही कर रही थी। यहाँ 13 दिया एक्स्ट्रा वो जल रहे थे और 7 दिया और 1 घी के और 1 दिया तेल का। यहाँ पर पूजा की तैयारी पूरी हो गई थी और बस पूजा स्टार्ट कर दी थी मैंने। कुछ थोड़ा बहुत रह गया था, सारे दिए जला दिए थे, सिंदूर वगैरह सब रह गया था, शायद मैं भूल गई थी लगाना भगवान जी को। आज के दिन हमारे यहाँ भगवान कुबेर की पूजा होती है और लक्ष्मी मैया की पूजा होती है। चौकी पर उनको आसन पर बिठाकर उनकी पूजा की जाती है। आप लोगों ने आज के दिन क्या खरीदा। मैंने आज के दिन पूजा के लिए एक पीतल का दिया लिया था, तो मेरे पास था वो बहुत छोटा था, तो मैंने सोचा इस बार मैं बड़ा दिया लेती हूँ। और गोल्ड लिया था मैंने आज के दिन। मैंने अपनी और अपनी बेटी के लिए नोज पिन ली थी, जो मैंने पूजा में चढ़ाई थी। कहते हैं धनतेरस पे जो लाते हैं
यहाँ भगवान जी की आरती स्टार्ट हो गई। मैंने भगवान जी की आरती की है और उसके बाद बस आरती भगवान जी को देकर सभी लोगों ने आरती ली। बताया गया था कि वही आटे के जो 7 दिए थे और एक तेल का दिया जो उसमें रखा था उसी से ही आरती करनी थी, तो मैंने उसी तरह से की थी। अपना काम करना चाहिए, बाकी फल देना तो कि चाहे जितना मुझे आया, जितना मुझे समझ में आया, मैंने उस हिसाब से पूजा की थी। हैं अब इसका मुझे क्या फल मिलता है तो भगवान ही जानते हैंगे। जो मैं गोल्ड लाई, बच्चों के लिए मैं सिल्वर की चैन पहले ही ले आई थी, तो वो सिल्वर की चैन और गोल्ड की नोज़पिन अपने और बेटी की मैंने दोनों ही भगवान को चढ़ा दी थी। और इसके बाद ही ये पहनी जाती, पहले ऐसे रख दिए, बच्चे कह रहे खोल दो तो मैंने खोल कर रख दी है कि दोनों की सिल्वर बहुत अच्छी थी दोनों। इस टाइम तो सोना सिल्वर गोल्ड बहुत ही हाई। पूजा करने में काफ़ी लेट हो गया था, तो अब मैं सभी जगह दिए रख रही थी। तुलसी में दिया लगाया, उसके बाद ही मैंने सभी जगह दिए रखे थे। दिए रख के आगे की फिर मैंने खाना बनाया। आज मैंने पनीर के पराठे बनाए थे, तो मैंने कहा जल्दी से हो जाएगा। और क्योंकि काफ़ी दिन हो गया, मतलब पूरा दिन हो गया था, थक गए थे इतना, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी मार्केट में कहीं कुछ में साफ़ सफाई में, तो आज बहुत लेट हो गया था। डेली दिवाली स्टार्ट हुई, डेली जल्दी उठना और लेट सोना यही चल रहा था। कहते हैं धनतेरस वाले दिन बाहर चौखट पे बीचों बीच आटे का एक चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। तो मैंने पिछले साल भी किया था और इस साल भी, तो मैं वही बस पूजा शुरू कर रही थी, तो मैंने बाहर दीपक लगा दिया था। और उस पर कहते हैं कि घर के जितने सदस्य उतनी मुट्ठी चावल देखकर उस पर दिया जलाकर आटे का और पीली सरसों रखनी चाहिए। इस दिया को 2 दिन जलाते हैं, एक धनतेरस वाले दिन और यम के नाम का दिया छोटी दिवाली नरक चतुर्दशी वाले दिन जलाते हैं। तो मैंने नेक्स्ट डे भी यही प्रोसेस किया था, तो आप देखिएगा आप लोगों ने कैसे पूजा की कैसे नहीं की। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी 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 दिवाली। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। तो बस देखते रहिए वीडियो को, एंड मत करिएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। ब्लॉग में मिलते हैं थोड़ी देर में, जो एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी छोटी दिवाली वाले दिन। तो देखते रहिए वीडियो को, एंड मत करिएगा प्लीज़। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज छोटी दीपावली है, तो बस मैं आज छोटी दीपावली की पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी आज भोग लगाया गया था, यहाँ पर आज बर्फ़ी का भोग लगाया था। सारी पूजा वैसे ही हुई थी। आज 2 दीपक जलाने थे, एक घी का और एक तेल का, तो बस वही चीज़ें चल रही थी। और मैंने 7 दीपक एक्स्ट्रा जलाए थे, कह रहे थे 14 दिए जलाए जाते हैं, तो इसका प्रोसेस नहीं, तो बस सारा प्रोसेस वैसे ही था पूजा का। हल्दी कुमकुम टोली चावल वगैरह सब कुछ चढ़ाना था और कलावा भी बांधा था सिक्का पे। तो मेरे पास देखा था मैंने, कलावा मिल गया था, मुझे पूजा में रखा था, तो फिर मैंने इस बार कलावा भी बांध दिया था। मैं गंगा जल से सब कुछ शुद्ध वगैरह कर रही थी कि गंगा जल पहले करना चाहिए, तो मैं भूल गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं पूजा स्टार्ट नहीं हुई, बस तैयारियाँ करी थी। फिर बस मैंने गंगा जल छिड़का, सभी जगह सब कुछ शुद्ध वगैरह किया और बस पूजा स्टार्ट हो गई थी। तो देखा था आपने इसकी पहले क्लिपिंग में, माचिस ही गिर गई थी दिया में, पूरी माचिस ऑयल की हो गई थी, तो वो जल नहीं रही थी। तो ये दोबारा मैंने दूसरी माचिस सारे दिए वगैरह जलाए और बस ये आगे से प्रोसेस चलता रहा। पूजा पाठ की ये हम कर ये तेल का जला के मैं इसमें सरसों डालना भूल गई थी, तो मैंने लास्ट में मुझे लग रहा था मैं शायद कुछ भूल रही हूँ, तो कौड़ी वगैरह थी, गोमती चक्र और सारी चीज़, गोमती चक्र, कौड़ी, कमलगट्टा और हल्दी गांठ और जो सारी चीज़ें थी वो सब लक्ष्मी मैया को अर्पित करनी थी अपनी विनती करके, वही मैंने कर दी थी। इसके बाद सिक्के पे जो भी था, सिक्का चांदी का या कॉइन था एक का, आपने जो भी रखा हो उस पर कलावा बांधना था, तो मैं बस वही कलावा बांध रही थी। कलावा हो गया तो पूरा, बस भगवान जी का आशीर्वाद ले रही थी कि जिन भैया बस यहाँ सदा के सब यहीं पे निवास करें और झोली मिला के उनसे विनती करें तो कभी भी हमारी झोली खाली ना रहे। बस बस यही पूजा हो गई थी, आशीर्वाद ले रही थी, भगवान जी का पैर छू रही थी उनके कि बस यहीं पे अपना आशीर्वाद बनाए रहे अपने ऊपर। बस सभी जगह दिए लगा रही थी मैं। तो यहाँ पे मैं बाहर यम वाला जो दीपक था वो लगाने जा रही थी। तो आज के दिन यम का दीपक लगाते हैं कि किसी की भी अकाल मृत्यु हमारे घर पर ना हो, तो बस मैं वही पूजन
पराठे से सतिया बनाना था और उसके ऊपर चावल रखना था और चावल के ऊपर दिया रखना था। तो मैं इसी सारा प्रोसेस करके आ गई थी। अब बस यहाँ सतिया बनाकर उसके ऊपर चावल रखकर और दिया बनाकर सारे प्रोसेस हो जाएंगे पूरे। यहाँ पे मैं दीपक रख के बस चलिए। जब मैंने सतिया बनाया तो वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बन गया था। तो बस कभी कभी ऐसा होता है ना कि बनाओ सतिया और अच्छा नहीं होता। मेरे साथ तो हमेशा ही होता है कि जब भी मैं सतिया बनाती हूँ वो उल्टा बन जाता है। लेकिन इस बार एक बार में ही परफेक्ट बन गया था और बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लग रहा था। सतिया बनाना हर किसी को आना चाहिए। तुम्हारी पूजा में सबसे मेन चीज़ होती है कि तो बस ये मैं वही चीज़ कर रही थी। और इसके ऊपर क्या कहते हैं चावल और दीपक रख के उसको जब तक वो जलेगा तब तक गेट वगैरह खोल के ऐसे ही रखना है, देखते रहना है जब तक वो जलता रहे, बुझे ना। को एक के बाद एक मैं रखती जा रही थी सभी जगह। सबसे पहले अंदर रखाई थी मैं। अब यहाँ बाहर चौखट पर मैंने दीपक लगाना शुरू करे। लक्ष्मी वो तुलसी मैया में कराई थी और वहाँ दोनों साइड चौखट पर मैंने दीपक लगाया। ब्लॉग को यहीं से एंड करते हैं कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट दिवाली के वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी दिवाली।